महामना भीष्म पितामह बाणों की पीड़ा सहते हुए भी प्राण न त्यागा संकल्प करके और पीड़ा के भी साक्षी बने रहे। आज उत्तरायण का पर्व सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। सम्यक क्रांति, समगच्छध्वम संवदध्वम। बाह्य क्रांति होती है एक दूसरे की कुर्सी छीनना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। महाभारत में लिखा है कि मूर्ख मनुष्य कौन है? बोले जो दूसरों की निंदा कर और अपनी प्रशंसा करे और जगत को सत्य माने, वो वज्र मूर्ख कहा जाता है। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं और भीष्म पितामह सरसया पर लेटे लेटे उत्तर देते हैं। कैसी समता है इस भारत के वीर की, कैसी बहादुरी है तन की, मन की और परिस्थितियों के सिर पर पैर रखने की। कैसी हमारी संस्कृति है। क्या विश्व में ऐसा कोई दृष्टांत सुना? 58 दिन तक संकल्प के बल से शरीर को धारण कर रखे हैं और कृष्ण जी के कहने से युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं और उससे भीष्म पर्व बना है। आज उस महापुरुष के स्मरण का दिवस भी है और अपने जीवन में परिस्थितियों रूपी बाणों की सया पर सोते हुए भी अपनी समता, ज्ञान और आत्म वैभव को पाने की प्रेरणा देने वाला दिवस उत्तरायण पर्व है। अरे ओम 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 ओम। दुनिया की कोई परिस्थिति तुम्हारे को मिटा नहीं सकती। मौत भी जब तुम्हारे को नहीं मिटा सकती तो परिस्थिति क्या मिटाएगी? हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये भीष्म ने करके दिखाया था। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। गुरु 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 मेरे गुरु 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 प्यारे हर सद्गुरु। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। शिव 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 मेरे शिव 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 बोले शिव शिव शिव। सुषुप्त जीवन शक्ति को जगाओ। संक्रांति, सम्यक क्रांति। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे जी ओम ओम। शिव जी डमरू लेकर नाचते, कृष्ण बंसी बजाकर, नारद वीणा बजाकर, तो तुम ताली बजाकर प्यार करो उस प्यारे को। ओम 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 हरि ओम। हा 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 हा। ये कैसा है जादू, सा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। तेरे प्यार ने हमको नारायण श्रीमन नारायण। नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम
हरि ओम। सर्विस में प्रॉब्लम हो गया, पति पत्नी में प्रॉब्लम हो गया, बॉडी में प्रॉब्लम हो गया, सब प्रॉब्लम इसीलिए आ रहे हैं कि तुम वास्तविक स्वभाव की मांग वाले क्यों अवास्तविक में उलझ रहे हो। ओम हरि हरि ओम नारायण नारायण प्रभु सतबुद्धि दे, तेरी प्रीति दे, तेरा ज्ञान दे। हे वासुदेव तू सर्वत्र है, फिर भी हम ये मेरा दुश्मन, ये मेरा मित्र, ये बुरा, ये भला, विकारों से बचाकर, आकर्षणों से बचाकर तुझ में प्रीति दे, तुझ में विश्रांति दे, तेरे स्वरूप का ज्ञान दे। ज्ञान, प्रेम और विश्रांति तुम्हारी मांग है, उस मांग को पूरी करो ने। अपने मैं का ज्ञान, आप कौन है? बोले मैं फलाना हूं, मोहन हूं, सोहन हूं, ये तो रखा हुआ नाम है, लाला लालिया। तुम कौन हो? ज्ञान आपकी मांग है, इसलिए बचपन में ही आप पूछते ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैं क्या हूं, ये पूछे उसके पहले थोप दिया गया धोखा व्यवहार चलाने के लिए। तू गोबर गणेश है, तू मोहन है, तू कमला है, तू जम्मू है, तू छकला है, तू बसर है, तू टिप्पण है, तू टेऊ है, तू शांतिलाल है, तू रमन लाल है, तू फलाना है। ये थोप दिया व्यवहार रखने के लिए। ये नाम थोपा, उसके पहले आप कौन थे? और जिसका नाम थोपा गया उसको जलाने के बाद आप कौन रहते? उसको खोजा तो परमात्मा पालोगे, और परमात्मा को खोजा तो अपने आप को पालोगे, क्योंकि तुम्हारी और सच्चिदानंद की एक ही जात है, एक ही स्वभाव है। शरीर, इंद्रियां और मन सब बदलते, फिर भी जो नहीं बदलता वो कौन है? बुद्धि बदलती है, निर्णय बदलते, फिर भी जो नहीं बदलता वो कौन है? मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, तू ज्ञान स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। तो सूर्य नारायण हम देखने को ही महत्व देते, तो सूर्य नारायण भास्कर भगवान को देखें और ओमकार की उपासना करके ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। प्रतीक उपासना, फिर अहंग्रह उपासना। ये प्रतीक उपासना और अहंग्रह उपासना का फल क्या है कि हम वास्तविक सच्चिदानंद स्वभाव में आ जाए, अथवा तो प्रतीक और अहंग्रह उपासना से हम ऐहिक वस्तुएं पा लें और फिर उबे और थके और फिर देर सबेर वहीं आएंगे। कौशिक ब्राह्मण ने उपनिषद में कहा, बेटा मैंने सूर्य उपासना करके तुझको पाया है। और भगवान कृष्ण कहते हैं आदित्य स्तुति में कि शाम बेटा मैंने भी सूर्य की उपासना की है, तुम भी करो। ऐहिक उपलब्धि सात्विक ढंग से हो ताकि बुद्धि में पता चले कि ये मिला आखिर क्या, इतना भोगा फिर क्या। तो भोग तो इंद्रियों से हुआ, मन से हुआ, करणों से हुआ, और करण प्रकृति में है तो पुरुष कौन है? बोले असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। ये असंग पुरुष है, किसी भी संग के प्रभाव से लेपायमान नहीं होता। कितने ही रुपए आए चले गए आप ज्यों के त्यों हैं, कितने ही शरीर आए चले गए आप ज्यों के त्यों हैं, कितने ही भाव आए चले गए आप ज्यों के त्यों हैं। तो सत्य है ना, जो सत्य है वो आपका स्वभाव है, जो चित्त है वो आपका स्वभाव है, जो आनंद है वो आपका स्वभाव है। आप पर स्वभाव में सुख खोजते खोजते युगों से भटक रहे। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव को सगा आए। कैसी बुद्धि है कि
अलग से रहूं तो सुखी हो जाऊं, मम्मी पापा से जुदा हो जाऊंगा तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे। शादी करूंगा तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे, बढ़ेंगे। बेटा हो जाएगा तो मुसीबत से त्राण पा जाऊंगा, मुसीबत बढ़ेगी। पहले ईश्वर को पा ले और उद्देश्य बना ले, फिर जो होगा प्रारब्ध वेग से हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वासना को महत्व दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, विवेक को महत्व दिया तो तुम्हारा बेड़ा पार होने में देर नहीं। बाह्य सूर्य से हृदय का अज्ञान नहीं मिटता, इसीलिए प्रतीक उपासना। और आत्म सूर्य से हृदय का अज्ञान रहता नहीं, इसलिए ज्ञान युक्त उपासना। उपासना ही होती, ज्ञान ही हो जाता है। बाह्य सूर्य बादलों से ढक जाता है, दर्शन नहीं होता। और हृदय सूर्य भी अज्ञान और आसक्तियों से ढका रहता है। ये आत्म सूर्य का प्रतीक है बाह्य सूर्य, और जगत को प्रकाशित करता है। सूर्योदय होने से ही जीवन संचारित होता है, और प्रभातकालीन सूर्योदय प्राणी मात्र को विशेष जीवनदायिनी शक्ति, ऊर्जा देता है, उल्लास देता है, जीवन देता है। ऐसे ही वो परब्रह्म परमात्मा सभी देवताओं को और मनुष्यों को और प्राणियों को और पंचभूतों को जीवन देता है। जैसे सूर्य सृष्टि को जीवन देता है, ऐसे जीवन दाता सूर्य और पृथ्वी जल तेज को जीवन देता है। ऋग्वेद में आता है, सूर्य आत्मा जगत तस्युश्च। सूर्य स्थावर जंगमात्मक जगत का आत्मा है। ओज, तेज, शक्ति और प्रकाश सूर्य ज्ञान के प्रतीक है, स्फूर्ति का स्थान है। सूर्य की व्याख्या करते हुए शास्त्र कहता है सु और ईर। सु माना श्रेष्ठ, ईर माना प्रेरणा देने वाला। सु ईर सूर्य संधि बनकर हो गया शब्द सूर्य। सुईर बराबर सूर्य, उत्तम प्रेरणा देने वाला। गीता में कहा है, आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, ज्योतिषाम रवि अंशुमान। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान वस्तुओं में मैं किरणों वाला सूर्य हूं। तो तुम्हारा मैं प्रकाशमान हो रहा है सूर्य होकर। ये अहंग्रह उपासना हो गई। सूर्य नारायण मेरी बुद्धि में ज्ञान प्रकाश दो, आप आदित्य है, अभी है, तो ये हो गई प्रतीक उपासना। उपनिषदों में आया है, ओम ह्रीम धनीम सूर्य आदित्य क्लीम ओम। रविवार के दिन से आरंभ करे इस मंत्र से और 11 दिन जप करे एक माला का और 100 बार आहुति दे, तो दुख दरिद्रता दूर होती और सौभाग्य की प्राप्ति होती। दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए, सौभाग्य बढ़ाने के लिए इस मंत्र का जाप सूर्य रविवार के दिन से शुरू करना चाहिए। एक माला खुले आकाश में पूर्व दिशा के तरफ मुख कर नहा धो के पवित्र होकर काले तिल, जौ, गूगल और कपूर घी आदि मिश्रित करके आम की लकड़ियां जलाकर हवन करते हुए इसकी 108 आहुतियां दे इस मंत्र से। ओम ह्रीम धनीम सूर्य आदित्याय क्लीम ओम।
इसमें बहुत सारे बीज मंत्र है। ओम ह्रीम दोनों बीज मंत्र है, क्लीम भी बीज मंत्र 3, ओम 4 बीज मंत्र है, धनी आदि। जितना बीज मंत्र अधिक होते उतने मंत्र का सुप्रभाव बहुत विशेष होता है। ओम ह्रीम धृणीम सूर्य आदित्य क्लीम ओम, इस मंत्र का जाप 108 बार करें और फिर 108 बार हवन कर ले। 11 दिन करने से ये मंत्र सिद्ध माना जाता है। सुख सौभाग्य समृद्धि वृद्धि के लिए ये मंत्र किया जाता है। दुख दरिद्रता रोग के शमन के लिए मंत्र किया जाता है। और वशिष्ठ जी कहते तत्व ज्ञान रूपी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। राम भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं श्री कृष्ण। युधिष्ठिर आए थे कृष्ण से मिलने को, देखा श्री कृष्ण ध्यान में है, उन्हें आश्चर्य हुआ। जो कुछ पूछना था श्री कृष्ण से वो बाद में पूछूंगा, पहले तो माधव मुझे ये पूछना है कि आप किसका ध्यान कर रहे। सुबह तो आप अपने ब्रह्म स्वभाव का सत्य चित्त आनंद सोहम स्वभाव का विश्रांति प्रसाद लेते, लेकिन इस समय आप किसका ध्यान कर रहे थे माधव? अगर मैं सुनने का योग्य अधिकारी हूं तो कृपा करने की याचना करता हूं। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि कृष्ण कह चुके थे समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषवसी न मे प्रिय। कोई गलत काम करता है, पाप दुर्गुण दुराचार आदि में पड़ता है तो भी मेरा उनसे द्वेष नहीं, और कोई सत्कर्म पुण्य आदि करता है तो मेरा उनसे राग नहीं। मैं सम हूं। और अभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं भीष्म जी का ध्यान कर रहा था। और ये बात भी कृष्ण कह चुके हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम। जो मुझे जैसे सुमरन करते भजते मैं उनको ऐसा ही भजता हूं। तो मैं समान, जैसे सूर्य समान है, एक गरीब के झोंपड़े पर और अमीर के महल पर सूर्य के किरण समान रूप से बरसते। लेकिन जहां बिलोरी कांच लगा दे गरीब तो वहां भी सूर्य की दाहक शक्ति आ सकती है और अमीर को भी इनकार नहीं। ऐसे जो भगवान को प्रीति पूर्वक भजते सुमरते तो भगवान की स्वाभाविक गुण ओज बल और कृपा उधर आकर्षित होती है, जैसे सूर्य के दाहक किरण आकर्षित होते हैं ऐसे भगवान की दिव्यता आकर्षित होती है। युधिष्ठिर इस समय धरती पर भीष्म की बराबरी वाला पुरुष मिलना कठिन है। हमें चाहिए कि उनके दर्शन को जाए और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। जैसे अष्टवसुओं के बीच देव शोभा देता है, ऐसे 5-4 पांडवों के बीच युधिष्ठिर और श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे थे और रथ धड़ाधड़ पहुंचे जहां ये महारथी सरसया पर सोए थे। उत्तरायण निकट आ रहा है, शरीर छोड़ने की वेला है, तो कई जति जोगी तपस्वी, कोई ब्रह्मचारी, कोई ऋषि, कोई मुनि,
कोई उपनिषदों के व्याख्या वाले तो कोई ज्ञाता, कोई पयोव्रतधारी तो कोई फलहारी तो कोई वायु बक्षी तो कोई भगवत प्रीति वाले, अनेक तपस्वी जति जोगी, सारे लोग जा रहे थे उस युधिष्ठिर महाराज की अंतिम यात्रा की तिथि समझकर नजदीक आज का दिन उत्तरायण। सरसया पर लेटे लेटे सभी का वाणी से यथा योग्य सत्कार कर रहे थे। भगवान वेदव्यास भी पधारे थे। कृष्ण जैसी हस्ती और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा लोग भी आए। तब भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम तो यहां मेरे नजदीक बैठ जाओ, माधव तुमको मैं कहां बिठाऊं, तुम तो मेरे पलकों में ही बैठे रहो और शरीर से मेरे सामने खड़े रहो। पीतांबर फहराता रहे और तुम्हारी मधुर चिंतन वाली मुस्कान बनी रहे। मैंने अपनी कन्या को सुसंस्कार देकर पाला पोषा है, मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करना चाहता हूं। लंगोटीधारी ने कन्या को पाला पोषा और कन्या दान करना चाहते हैं। कैसी रहस्यमयी वाणी। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर जी आपसे कुछ उपदेश सुनना चाहते। कथा तो विस्तार वाली है, सार बात ये। युधिष्ठिर ने कई प्रश्न किए, उसमें एक प्रश्न ये भी था कि हम जैसे संसार को सच्चा मानकर जीने वाले लोगों की बुद्धि में भगवत की सत्यता, चेतनता, आनंदता कैसे प्रकट हो, मोक्ष का मार्ग गृहस्थी जीवन में कैसे पाए। तब धर्म के मर्म को जानने वाले भीष्म जी कहते हैं, गृहस्थी को तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए और वहां विरक्त भगवत भक्त ज्ञानी जति जोगी संतों का संग करना चाहिए। वर्ष में कुछ समय एकांतवास करना चाहिए और आय का 10वां हिस्सा सत्कर्म में लगाना चाहिए। विशेष तीर्थ का धर्माचरण करने के लिए भीष्म जी कहते हैं कि एक जंगम तीर्थ होते हैं, दूसरे स्थावर तीर्थ होते हैं। जैसे हरिद्वार, द्वारिका, काशी, कंची आदि ये स्थावर तीर्थ है और संत चलते फिरते तीर्थ है। उनका सत्संग सानिध्य जीवात्मा को, संसारियों को शुद्ध करता है। और तीसरा तीर्थ होता है विशेष तीर्थ, सत्यवाणी बोलना तीर्थ है। हिंसा न करना भी तीर्थ है। तप करना भी तीर्थ है, दया करना भी तीर्थ है। शील और थोड़े में संतोष, इस प्रकार तप तीर्थ, दया, दान, शील, संतोष आदि तीर्थों का वर्णन किया। विद्वान को की शरण में जाना, महापुरुषों का पूजन करना, जीवों को अभय दान देना, ये भी एक तीर्थ है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह, मोक्ष प्राप्ति का उपाय आपके श्रीमुख से सुनने की प्रार्थना करता। भीष्म जी कहते हैं कि अपने अंतःकरण में क्षमा का गुण रखना चाहिए। क्षमा से क्रोध को जीते
क्योंकि क्रोध तपस्या को हर लेता है। जो जरा जरा बात में चिढ़ जाते, गुस्सा कर लेते, ध्यान भजन की ऊर्जा क्षीण ना करे, क्षमा के गुण को बढ़ाए। दुर्गुण कैसे आते हैं? दूसरों की निंदा करना, दूसरों में दोष देखना और अपने गुणों का शेखी बगाना और अपने को गुणवान मानना, विशेष मानना, इससे दुर्गुण आते। दूसरों में प्रभु देखना और अपने में अपने को प्रभु का मानना, प्रभु देखना, इससे सद्गुण आते। क्षमा से क्रोध का नियंत्रण करे और संकल्प त्याग से कामनाओं को नियंत्रित करे। जो भी कामना आ गई और लग पड़े नहीं, कामनाओं के संकल्पों को त्याग करे। कामना पूर्ति में तो पराश्रितता है। मैं को शादी अभी करनी हो तो मुझे पराधीन बनना पड़ेगा, सामने वाली व्यक्ति तैयार हो तब शादी होगी, नहीं तो इस बुढ़े को कौन देगा। हालांकि बुढ़ा नहीं हूं, तो शादी करना है तो मुझे पराधीन होना पड़ेगा, ससुरा जी का, सासू जी का, होने वाली पत्नी का, मकान वाले का, इसका। शादी नहीं करना है तो मैं स्वतंत्र। कामना पूर्ति के लिए पराधीनता, हालांकि मुझे करनी नहीं, तो दृष्टांत बताया। तुमको बोलूं, इससे मैंने अपने सिर पर डोल दिया वो टूटा मटका। तो कामना पूर्ति में पराधीनता है। कामना पूर्ति होने के बाद बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, आयुष्य का हिस्सा चला जाता है। कामना पूर्ति के पहले जो स्थिति थी, कामना पूर्ति के बाद उससे भी बदतर स्थिति हो जाती है। लेकिन कामना निवृत्त करने में सब मनुष्य स्वतंत्र है। कामना निवृत्त करने में परम पद पाते और कामना पूर्ति में थोड़ी देर का लिए हल्का सा सुख का एहसास होता है। हल्का सा, जैसे दिए में पतंगियों को शुरू शुरू में सुख का एहसास होता है, मजा आता है, इसीलिए तो भागे भागे जा रहे और जल मरते। कबीर जी ने कहा, माया का सुख 4 दिन, कहे तू गहे गंवार। हे गंवार, हे पढ़े लिखे मूर्ख, माया का सुख 4 दिन, कहे तू गहे गंवार। सपने पायो राजधन, जात न लागे बार। सपने में राजधन पाया, जाते समय कितनी देर लगेगी। ऐसे माया का सुख पानी केरा बुलबुला। हे मानव की जात, देखते ही चुप जात है जो तारा प्रभात। शीतल शब्द उचारिए, अहम आनिए नहीं। तेरा प्रीतम तुझ ही में, दुश्मन भी तुझ माही। तेरा प्रियतम सच्चा तुझ ही में, और कामना पूर्ति कराकर शैतान भी सत्यानाश करने वाला तुझ ही में। अब तो किसको सहयोग करता? नर्मदा किनारे एक लड़के को मगर ने पकड़ा। वो उसका भाई किनारे खड़ा था, चीखा। पानी में मगर का जोर ज्यादा होता है। एक तरफ मगर खींच रहा है, दूसरे तरफ भाई ने हाथ पकड़ा, खींचा। अब वो लड़का जिधर को ज्यादा बल देगा उधर कोई संभावना है। अगर कायर होकर भाई के तरफ बल नहीं लगाया तो मगर खींच ही लेगा। भाई के बल के साथ अपना बल भी चाहिए। ऐसे सच्चे सुहृद, सच्चे हितैषी, सच्चे भाई भांजे, मामा, चाचा, सभी सखा मित्र गुरु जी हैं हमें संसार रूपी मगर के मुंह से खींच रहे। लेकिन हम फिर उधर को अगर सहयोग देंगे तो मगर सफल होगा, और उनकी वाणी का आदर करेंगे तो वे सफल तो क्या होंगे, हम परम सफल हो जाएंगे। जैसे मुझे संसार मगर भी खींच रहा था और पूर्व का विवेक सदगुरु के संस्कार खींच रहे थे। अगर मैंने सदगुरु के संस्कारों का आदर नहीं किया होता तो मेरी कैसी दुर्दशा होती, आंसुमल का क्या बुरा हाल होता।
अगर हमने संयम करके सदगुरु के रास्ते चले तो आज मेरे को संसारी चीज तो कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन मेरे को ऐसा मिला है कि शायद सब प्रधानमंत्रियों को मिलाकर भी उस सुख की बराबरी नहीं हो सकती, और इंद्र का सुख भी नन्हा लगता है, तो प्रधानमंत्रियों का सुख क्या है। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाने के बिना इंद्र अपने को कंगाल मानता है, अप्सराएं आए नाचे तभी मैं सुखी, और योगी तो अपने आप में सुखी, और एक नजर डालता है तो हजारों लाखों लोगों को सुखी कर देता है। उसके आगे इंद्र भी अपने को बबलू मानते। ये पद कैसे मिला? इच्छा पूर्ति से नहीं, इच्छा के नश्वर इच्छा के त्याग और परमात्मा इच्छा की पूर्ति। शाश्वत इच्छा तो जीव की है, सदा सुखी रहो। अगर शाश्वत इच्छा को महत्व दे तो जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि सदा सुख स्वरूप ईश्वर है। और नश्वर इच्छाएं तो कभी काम विकार की, कभी सूंघने की, कभी चखने की, कभी वाहवाही सुनने की। नश्वर इच्छाएं तो हमको नाश करके कहीं का नहीं छोड़ती। प्रश्न 11वां। पूज्य बापू जी, मैंने वासुदेव सर्वमिति मंत्र को आत्मसात करने का लक्ष्य बनाया था। भले लोगों में वासुदेव के दर्शन संभव लगता है, परंतु बुरे लोग या वस्तुओं में नहीं। इस हेतु क्या किया जाए प्रभु? वासुदेव सर्वमिति का लक्ष्य बनाया है, जिसमें अच्छे लोग तो वासुदेवमय हैं, लेकिन सब में वासुदेव कैसे देखें? चोर है, बदमाश है, धोखेबाज है, तो उसमें वासुदेव कैसे देखें? वासुदेव सर्वमिति ये भावना बनाना है। लक्ष्य तो बनाया है, लेकिन मेरे अच्छे तो चलो गुरुजी वासुदेव स्वरूप है, कृष्ण वासुदेव स्वरूप है, सब गाय वासुदेव स्वरूप, लेकिन जो हमारे सामने ही बदमाशी कर रहा है उसको वासुदेव कैसे माने? हैं? बदमाशी कर रहे हैं, तुमको ठगता है तो सावधान तो रहो। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण मक्खन चोरी की लीला करते थे तो प्रभावती सावधान रहती थी, लेकिन कृष्ण को देख के मजा भी लेती थी कि देखो ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये वासुदेव ऐसा कर रहे हैं। ऐसे ही आप समझो कि कल युग में ये वासुदेव, अगर कोई क्रूर आदमी है तो बोलो वासुदेव नरसिंह अवतार की लीला कर रहे हैं, और कोई हेरा फेरी वाला हो तो समझ लेना कि वासुदेव कृष्ण की लीला कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा वैसा हो तो बोलना शिव के रूप में वासुदेव लीला कर रहे। इस प्रकार आए ना भाव समझ में? हाँ, संतोष है तो हाथ ऊपर करो, ठीक है। वास्तव में वासुदेव है, और भला बुरा तो ऊपर ऊपर के जैसे वास्तव में पानी है। बुरे तरंगों में पानी की भावना कैसे करे? नाली में गंगा जल की भावना कैसे करे? अरे गंगा जल ही नाली के रूप में दिख रहा है, और नाली ही कभी गंगा जल बन जाती है। नाली का बाष्पीभूत पानी फिर गंगा जल बन जाएगा, और वही गंगा जल नाली में आ जाता है। यही वासुदेव कभी ऊंचा नीचा कहीं अनेक रूपों में दिखता रहता है। ठीक है, गंगा का जल नाली नहीं बनता है क्या? नाली हो में गंदा गटर का पानी हो जाता है, गंगा जल गटर का पानी बन जाता है, और गटर का पानी गंगा जल बन जाता है। तो वासुदेव ही सब, अच्छे बुरे में सब में वासुदेव की ही लीला है। बैठो। प्राणों से भी प्यारे गुरुजी श्यामलाल सक्सेना को कुत्ते ने ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण दिया। यह कथा सत्संग में एक दिन टीवी पर देखकर उस विषय पर दोस्तों से बातें करते सो गया। तब आपने मुझे सपने में आकर काठ के घोड़े को घास खिलाकर कहा,
यही तुम्हें देखना था। फिर अहमदाबाद आश्रम में दीक्षा ले ली। दारू पीना, मांस खाना, पान खाना, चाय कॉफी पीना, सब बुरी आदतें एक झटके में छूट गई। बहुत कुछ मिला आपसे प्रभु। इस जन्म में आपको पाकर धन्य हो गया हूं। हर जन्म में मैं आपका शिष्य रहूं और आप हमारे गुरु। आप मुझे हर जन्म में शिष्य बनाओगे ना प्रभु। भानु प्रताप सिंह। कथा में सुना था डोंबिवली वालों ने कि सक्सेना, श्यामलाल सक्सेना में से बना सैंपल सेक्शन ने संत से कुछ हठ की और संत ने कहा भगवान तेरे को दिखा देंगे चमत्कार। तो उसके पाले हुए कुत्ते के मुंह से मानुषी आवाज में आया कि अब तू भगवान का महिमा जानता है मूर्ख, अब तो मानेगा। तो सैंपल सेक्शन को इस चमत्कार से भगवान के अस्तित्व में आस्था हो गई। तो ऐसा दोस्तों से भानु प्रताप सिंह डोंबिवली वाला बात करते थे। तो बापू सपने में आप आए और काठ का जो घोड़ा है ना खिलौनों का, उसको आपने घास खिलाकर दिखाई और आपने मेरे को कहा कि तू यही तो चाहता था देखना, ले। अब भानु प्रसाद की इच्छा है कि हर जन्म में बापू मैं आपका शिष्य बनूं और आप मेरे गुरु बने। बनोगे ना मेरे गुरु। मैं बोलूंगा हर जन्म में मैं काय को माँ के गर्भ में ऊंधा लटकूं और तेरे को काय को लटकाऊं। हर जन्म में तेरा गुरु बनने के लिए मैं काय को मुसीबत मोल लूं और मेरा चेला बनने के लिए तू काय को मुसीबत मोल लेता है। हर जन्म में मैं तुम्हारा भक्त बनूं, हर जन्म में तुम मेरे स्वामी बनो। काय का स्वामी, काय का सेवक, काय का गुरु, काय का चेला, चला चली का मेला, मार दे जंप और हो जा ब्रह्म परमात्मा में अकेला। काय को गुरु और चेला का परंपरा की इच्छा करता है। मैं हर जन्म में तेरा गुरु बनने के लिए झंझट मोल लूं और तू भी झंझट मोल ले। ये विचार मत करना। बोले हमारी प्रीति तो ऐसी है कि मैं जन्म जन्म में आपको मिलता ही रहूं। अरे मिलेगा तो बिछड़ेगा नहीं, फिर बीमार नहीं होगा, मरेगा नहीं, काहे को दुख मोल लेता है। मेरा हस्बैंड ऐसा है कि हर जन्म में मेरे को वही हस्बैंड मिले तो अभी मरेगा तो फिर भी मरेगा। मेरी मिसिस हर जन्म में मिले तो फिर मरेगी, तू रोता रहेगा। ऐसे से मिलो कि जहां जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, वो अमर आत्मा को पाकर सदा के लिए सबसे एक साथ मिलो। जो सबसे एक साथ मिला हुआ है, परमात्मा सबके साथ मिला हुआ है, उससे मिल लो तो बस। अंतर्मुखी है धीर जो ब्रह्म में संलग्न है, बाहर मुखी है मूढ़ जो शब्द आदि में संलग्न है। ब्रह्मात्मा में संपन्न हो आनंद अक्षय पाए है, शब्द आदि में संलग्न हो ना दुख से छूट जाए। भगवान ने इसी बात को अपनी मधुमय वाणी में कहा है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनु विधीर्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्वामी वावना बसी। अपने अपने विषय में विचरती हुई इंद्रियों से एक ही इंद्रियां जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह बुद्धि को हर लेते। वैसे तो सबके गहराई में सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा सत्ता है। उस परमात्मा सत्ता की उपली स्थ में चिदावली जीवात्मा और उससे ऊपर मन और उसके ऊपर स्तर पर इंद्रियां। तो इंद्रियों का स्वभाव है बाहर। इंद्रियां क्या है?
देखने की नेत्र इंद्री, सुनने की श्रोत्र, चखने की जिह्वा, सूंघने की धारणा और स्पर्श करने की त्वचा। ये 5 इंद्रियां बाहर के सुख के तरफ आकर्षित होती है, मन को ले जाती है और मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे समुद्र में या नदी में वायु का तेज रफ्तार षड वाली नाव को अपने रास्ते से विपरीत दिशा में हर लेती, ऐसे जीव चाहता तो है शांति, सामर्थ्य, सच्चा सुख, लेकिन अशांति, असमर्थता और नकली सुख के तरफ इंद्रियां इसको घसीटती रहती, मन बुद्धि को। कितना भी घसीटा जाने पर भी अंदर से मांग तो बनी रहती, क्योंकि जीवात्मा नित्य है, इंद्रियों का सुख अनित्य है। जीवात्मा शाश्वत है, इंद्रियों का संयोगजन्य सुख नश्वर है। जीवात्मा अनित्य है, सुखों से नित्य तृप्ति नहीं पा सकता। इसीलिए कितना भी बाहर का सुख मिलने के बाद भी अंदर में अतृप्ति, असंतोष बना रहता है, क्योंकि नित्य को अनित्य चीजों में पूर्ण संतोष नहीं मिलता, पूर्ण सुख नहीं मिलता। पूर्ण सुख और संतोष तो अपने आत्मा परमात्मा में। रात्रि को हमारा इंद्रियां मन में जाती, मन बुद्धि में, बुद्धि जीवात्मा में, जीवात्मा परमात्मा में डूबा रहता है। तो पुष्ट होकर सुबह इंद्रियां, मन, बुद्धि संसारी काम में फिर शक्ति खर्च लेते हैं, फिर थक जाते हैं। बोलते बोलते थकते नहीं, बोलते तो बोलने की शक्ति आती है, कहाँ से आती? काम करते करते थक जाते, कुछ नहीं करते तो काम करने की शक्ति का संचय कहाँ से होता है? वही सच्चिदानंद चैतन्य परमात्मा से। अगर जीवात्मा दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे परमात्मा शांति, परमात्मा सुख, परमात्मा ज्ञान पाना है, दृढ़ निश्चय कर ले, तो इंद्रियां उसको खींचेगी और वो दृढ़ निश्चय करे तो कभी कभार इंद्रियां सफल होगी और देर सबेर वो सफल हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा सत्ता देते और जीवात्मा जैसा चाहते हैं उसी दिशा में वो सत्ता काम देती। ये प्रकृति का जो खेल है, संसार जो है वो एक नाट्यशाला है। सिनेमा घर में कुर्सी में बैठे रहे तो सिनेमा का हर खेल दर्शक की प्रसन्नता के लिए, सिनेमा का नृत्य भी प्रसन्नता के लिए है, हास्य भी प्रसन्नता के लिए, कारुणिक दृश्य भी प्रसन्नता के लिए है और भयावह दृश्य भी प्रसन्नता के लिए। लाचारी मोहताजी का दृश्य भी दर्शक की प्रसन्नता और समझ के लिए है और बेपरवाह और उदारता का दृश्य भी रंगमंच का दर्शक के प्रसन्नता के लिए। दर्शक
अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे सिनेमा देखता है तो ये सब सिनेमा का उतार चढ़ाव और भिन्नता उसके प्रसन्नता के लिए। लेकिन दर्शक अपनी कुर्सी छोड़कर पर्दे पर दिखने वाला हलवाई का दुकान और रसगुल्ले खाने भाग जाए, अथवा पर्दे पे आग लगी हो तो कुर्सी पर से उठ के भाग जाए, अथवा पर्दे पर कोई नटी या नट मिले और उसको चिपकने चला जाए, तो दर्शक की मखौल हो जाती। ओए 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 ओए। ऐसे ये इंद्रियां और मन और संसार एक भगवान की माया फिल्म है। माया को माया समझे, इसको देखता जाए। चिंता आई तो उसको देखे, ये चिंता आई है कुछ समझाने के लिए। भय आया तो उसको देखे, गुस्सा आए तो उसको देखे। तो दृष्टा अगर दृष्टा ही अपने देखने के जगह पर बैठा रहे तो दृश्य आके बदल जाता है। और दृष्टा अपने दृष्टा भाव से हटकर दृश्य में घुल मिल जाता है तो बहुत अनुचित तकलीफें उठानी पड़ती उसको। फिल्म का दृश्य देख देख कर वहां फिल्म के दृश्य को चिपकने जाए, चखने जाए, तो अपने पद से च्युत हो जाता है, दलित हो जाता है। क्योंकि वो दृश्य उत्पन्न होता है, दिखता है, बदल जाता है। खुद देखने वाला अबदल है। ये देखने वाला अबदल है ऐसा विचार करके सुबह आरंभ करे, नींद में से उठे, आज जो भी दिखेगा। क्रोध भी पहले अंदर होता है, दिखता है भीतर से। ये क्रोध आया, क्रोध में अपने को झोंके अथवा क्रोध का थोड़ा सा नाटक करके व्यवस्था करें, वो अलग बात है। इन क्रोधी होकर तब मरें कि नहीं मरें, इसमें हम स्वतंत्र हैं। ऐसे ही काम बेकार आए तो दूसरे लोगों के बीच बातचीत में लग जाए, पानी का घूंट पी ले, थोड़ा नाचे कूदे, भगवान के स्मरण में अथवा साहित्य में मन को लगा दे, तो काम के आकर्षण से खड्डे से बच जाएगा। तो काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। काम क्रोध लोभ और मोह के दृश्यों में अब अपने को झोंकते रहे तो बड़ा धनवान विद्वान होने पर भी दुखी रहेगा, ठगा जाएगा। कबीर जी ने कहा है, भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। इसे तो गेवार अच्छा, अनपढ़ अच्छा, जिसको जगत की माया व्याप्ति नहीं, आकर्षण व्यापक नहीं होता। तो मुझे तो निर्दुख और निर्विकारी प्रभु का ज्ञान और प्रभु का रस, प्रभु की प्रीति पानी है, तो मैं विकारों में नहीं गिरूंगा। जब विकार आए तो उस समय देखना, विकार चित्त में आए चैतन्य निर्लेप ओम ओम ओम। मैं दृष्टा दृश्य के विकारों में क्यों डूबूं? अथवा तो मैं भगवान का भगवान मेरे और ये तो विकार गिराने वाले। हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण। अथवा तो
दृष्टा भाव में आ गए तो हो गया ज्ञान मार्ग। भगवान को पुकार के भगवान की लीला मान कर देखे, हो गया भक्ति मार्ग। अपने को सेवा कार्य में लगा दे, पर दुख कातर और परहित में, तो हो गया ज्ञान कर्म मार्ग। जो करने योग्य है सेवा कर लिया, फिर अपने आप में चुप बैठ गए, शक्ति का संचय होता है, शांति और सामर्थ्य बढ़ता है। और बोले मैं तो भाई भगवान का हूं, बोलता हूं, लेकिन मन में ऐसा होता है, बुद्धि में ऐसा होता है। तो ये मान ले कि मन में होता है, बुद्धि में होता है, ये करण है। परमात्मा को करण सापेक्ष नहीं है, पर परमात्मा तो करणों के भी दृष्टा है। मैं उनका हूं। बुद्धि से जुड़ू न जुड़ू मेरे हाथ की बात। बोले मैं निर्णय करता हूं, फिर गिर जाता हूं, बदल जाता है। तो निर्णय बदलते और गिरते हैं तो बुद्धि गिराती है। तो मैं बुद्धि के साथ क्यों गिरूंगा? मेरा निर्णय पहले का किया हुआ है, बुद्धि गिराती है तो मेरी बुद्धि नहीं है, जाओ, मेरे तो भगवान है। इससे भी सुरक्षा होती है। और लंबा श्वास ले, आकाश की तरफ देखे, फिर लंबा श्वास ले। तो ऐसे करते करते शांत होता जाएगा। शांत होने से सत्य का संग होगा। जब कछु काल करे सत्संगा, तब हुए भेद भरम भव भंगा। कुछ काल सत्य में विश्रांति पाने से भेद भाव भरम का भंग होता है। भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतन। ऐसा अभ्यास करो कि बार बार भगवान में शांत, भगवान के आनंद में, भगवान की शांति में, भगवान के ज्ञान में, भगवान के विचार में मन लगा है। तो फिसलने की आदत पुरानी है। बच्चा चलते चलते पहले जितना फिसलता है, कुछ समय के बाद उतनी बार नहीं गिरता, और कुछ समय बीते तो गिरने की संख्या कम हो जाती। और अभी तो तुम दिन भर चलते हो तभी भी नहीं फिसलते, नहीं तो जरा सा 4 कदम चले थे और 2 बार फिसले थे, 6 छक्का कदम चले और 3 बार फिसले थे। अभी 600 कदम चलो तो 1 बार भी नहीं फिसले, तुम वही के वही, चलने का अभ्यास हो गया। ऐसे भगवान के रास्ते दृढ़ होने का अभ्यास हो जाए बस। और गृहस्थी को चाहिए कि अपने काम काज में इतना घुल मिल न जाए कि भगवान को पाने का समय नश्वर चीजों को बटोर बटोर के छोड़ के मरने में लग जाए। परमात्मा को पाने के लिए जो समय और बुद्धि मिला है वही संसार के इधर उधर की बातों में और विकारों में और व्यवहार बढ़ाने में लगाकर ठन ठन पाल न रह जाए। भोजन ऐसा बनाओ कि जल्दी बन जाए और पचे भी जल्दी। कपड़े ऐसे पहनो, ऐसे बनाओ, कम खर्च में और स्वास्थ्य की रक्षा वाले। बात ऐसी करो कि जिसमें सुनने वाले का समय बर्बाद न हो और बोलने में हमारी शक्ति का ह्रास न हो। जैसे एक एक बूंद दरिया और समुद्र
पोखरे भर देती है। ऐसे थोड़ा थोड़ा समय बचा बचा के भी भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत आराधना, भगवत निमित्त कर्म करने से जीवात्मा अपने परम पद को पाने में सफल हो जाता।